Hello everyone, welcome back to our YouTube channel with me, your English teacher Neeraj Yadav. How are you all? I wish you all are fine. So today we will discuss our narration parts, and today we will discuss about the exceptions. People says that there is a exception in the changement of tense, so we will discuss how to be its work. The exceptions actually is exist or not, why we call it exceptions. It is actually be exception or any fact about it, so we will discuss. So let we started as we know that, and we discussed by the previous lectures that when a reporting verb is in present, past, फ्यूचर, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसके टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। जब फ्यूचर होता है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है का टेंस फ्यूचर होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी कोई चेंजमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी, ठीक है, पास्ट में ही चेंज हो जाता है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे प्रेजेंट अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और पास्ट परफेक्ट अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जो भी नए व्यूअर्स हैं जो हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं इस टाइम, तो वो आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियोस पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हैं, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि जो एक्सेप्शन है वो वर्क कैसे करते हैं। इन एक्सेप्शन की बात अगर करें तो इस एक्सेप्शन में जो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो वो पास्ट का पास्ट में चेंजमेंट ना होकर, ठीक है, जैसे अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में चेंज होती थी। अब ये पास्ट में ना चेंज होकर अगर ये किसी भी टेंस में है, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में हो, ठीक है, या फ्यूचर में हो, अभी तक इन अगर वो चेंजमेंट रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती थी तो इनमें भी हम चेंजमेंट करते थे। अब क्या होगा, अब वो अगर प्रेजेंट है, फ्यूचर है या पास्ट है, कोई तीनों सेंटेंस में भी ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट होने पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, उसको भी हम वैसे ही रखते हैं। तो अगर इसके टेंस में चेंजमेंट नहीं हो रहा है, इसी को लोगों ने एक्सेप्शन कहा। तो ये एक्सेप्शन वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं, किस कंडीशन पे वर्क करता है उसको भी समझते हैं। जैसे कि आज एक्सेप्शन की हम लोग समझ लेते हैं। एक्सेप्शंस में अगर if when reported speech contains, अगर रिपोर्टेड स्पीच कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है, अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अ हिस्टोरिकल फैक्ट, a proverb, saying या कोई कोटेशन हो, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है, अगर कोई वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, सेइंग है या कोटेशन है, तो इस कंडीशंस में जब रिपोर्टेड स्पीच में ये सारी चीज़ें होती हैं तब हम इनके टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में हम और आगे से समझते हैं और क्या चेंजमेंट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो है इसमें कंटेन करता है, क्या इसमें कंटेन करता है कंडीशनल सेंटेंस। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कंडीशनल सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाता है तो आप पहचान कैसे करेंगे कि ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसकी पहचान करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड लिखे होंगे, ठीक है। तो वो वर्ड होते हैं, जैसे हमने कह दिया इफ, ठीक है,
चलिए एग्जाम्पल्स पहले इसके समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया इससे रिलेटेड आपका केशव said the earth is called the blue planet। जैसे सेकेंड और ले लेते हैं हमने। ठीक है, सेकेंड है राजीव सेड गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह। फिर एक और हम ले लेते हैं, जैसे हमने कह दिया ठीक है। तो आपका ये जो पार्ट है ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, और ये जो पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर लिखा हुआ मिल जाए क्या हमको, तो अगर हम देखें द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट, तो ये बात अगर जो कही गई ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर इसमें देखते हैं तो गांधी जी स्टार्टेड, अब ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्ट्री में ऐसा इवेंट हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। द वर्च्यूज इज ऑन रिवार्ड्स, ये एक प्रोवर्ब है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, प्रोवर्ब, सेइंग या कोटेशन दिया जाता है तो इसके टेंस में हम चेंजमेंट नहीं करते हैं, फिर चाहे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आपका पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। ठीक है, पास्ट में ही क्यों ना दिया गया हो, हम इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। तो इसका चेंजमेंट क्या हो जाएगा, केशव सेड दैट द अर्थ is called the blue planet। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जैसे इसका यूज किया गया टेंस में, ठीक है, प्रेजेंट का था, यहाँ पे भी प्रेजेंट ही रहा, हमने इसमें चेंजमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, फिर इसमें देख लेते हैं राजीव सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अगर हम ये देखें तो आपका असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है असर्टिव सेंटेंस होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दैट में चेंज होता है, वो हमने कर लिया। ठीक है, ऐसे ही चेंज कर देंगे दैट में, और बाकी जो आपका सेंटेंस है क्योंकि एक हिस्टोरिकल फैक्ट है तो उसके टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, उसको वैसे ही लिख दिया जाएगा। फिर इसमें आ जाइए, जैसे कह दिया राधा सैड, अब फिर से वही चीज़, तो यहाँ पे दैट आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक प्रोवर्ब है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही लिख देंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसका नोट डाउन करिए, फिर आगे हम और कंडीशंस को समझते हैं और क्या आता है, क्या आपका एक्सेप्शन में चीज़ें आती हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं। व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स, अभी हम लोगों ने देखा जब रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल इवेंट हो, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, सेइंग हो, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजमेंट नहीं करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको दिया गया हो कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, अगर आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें एक कंडीशनल सेंटेंस दिया गया हो तब भी हम इसके टेंस में चेंजमेंट नहीं करते हैं। फिर बात आती है कंडीशनल सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे, कि कैसे ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है किन वर्डों से, स्टार्ट होता है इफ से, प्रोवाइडेड से,
इफ से, प्रोवाइडेड से, और हो सकता है आपका सपोज से, ठीक है, और या हो सकता है आपका इन केस से, ठीक है। इस तरीके के वर्ड अगर आपको दिए जाते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस सेंटेंस में अगर इफ से स्टार्टिंग है, प्रोवाइडेड से, सपोज से या इन केस से, तो आप समझिए वो कंडीशनल सेंटेंस है और इस कंडीशंस में इसके टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो बात होगी फर्स्ट। सेकेंड चीज, अगर वहां पर कोई दिया गया है, क्या बात कहेगी, टाइम सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, कि वहां पर अगर कोई टाइम सेंटेंस दिया गया है तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम लोग चेंजमेंट नहीं करते हैं। फिर बात वही आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये टाइम सेंटेंस है। तो टाइम सेंटेंस को पहचानने के लिए हमारे सामने वर्ड लिखे होंगे व्हेन का, ठीक है, व्हाइल, बिफोर, ठीक है, अनटिल, etc. इस तरीके के वर्ड लिखे होंगे सेंटेंस में, तो आप समझिए कि वो टाइम सेंटेंस है और टाइम सेंटेंस के में क्या चेंजमेंट होता है, ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं। अगर इस तरीके टाइम सेंटेंस दिया गया है तो दो चीज़ें, दो तरीके से चेंजमेंट होता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस दिया गया है प्रेजेंट में तो हम उसको पास्ट में कर लेंगे, ठीक है। अगर वो टाइम सेंटेंस दिया गया है तो प्रेजेंट में टेंस है तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, अगर वो पास्ट में है तो फिर पास्ट में ही रहेगा, उसका हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये स्पेशल चेंजमेंट इसमें अगर टाइम सेंटेंस दिया गया है तो हो जाता है, ठीक है। इतना नोट करते हैं, फिर एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके बारे में, और भी एग्जाम्पल्स क्या हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, जिससे हमको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। जैसे हम कह देते हैं, फर्स्ट सेंटेंस ले लिया हमने, राहुल सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द ट्रिप। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया, ब्रिज सेड, Bridge said to Sefali, when I came, ठीक है। जैसे अब अगर हम लोग ये देखें तो ये आपका पार्ट हो गया रिपोर्टेड वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का। और हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा कि जब हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो सेंटेंस है वो कैसा हो, कंडीशनल सेंटेंस हो या टाइम सेंटेंस हो। तो कंडीशनल सेंटेंस के लिए हम लोगों ने देखा वहाँ पर इफ वर्ड दिया गया था और टाइम के लिए व्हेन, ठीक है। तो मतलब हमें समझ आ गया ये कंडीशनल सेंटेंस है, ये टाइम सेंटेंस है। तो इस कंडीशन में अगर वो प्रेजेंट दिया गया तो पास्ट में चेंज कर लेंगे, अगर वो पास्ट है तो पास्ट में ही रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर यहाँ देखें हम लोग तो ये टेंस जो है आपका है तो असर्टिव सेंटेंस, तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में, ठीक है, क्योंकि इसका लिसनर दिया गया इसलिए हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे। राहुल टोल्ड मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं हम लोग दैट में, ठीक है। अब इफ इट रैन, इफ इट रैंड, क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट डेफिनिट है, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट डेफिनिट हो गया, प्रेजेंट डेफिनिट तो पास्ट डेफिनिट, रैंड, ठीक है। आई, आई आपका यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया। आई कौन सा प्रोनाउन होता है, स्पीकर के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन होता है। तो स्पीकर यहाँ पे है कौन, यहाँ पे स्पीकर है राहुल, तो राहुल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट में हम लोग यूज करेंगे ही, ठीक है। और विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में, ठीक है। ही वुड कैंसिल द ट्रिप, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर आगे देखते हैं, जैसे कि ये सेंटेंस असर्टिव है, तो असर्टिव सेंटेंस होने की वजह से सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, ठीक है। आपका ये वही रहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो चेंज हो जाएगा दैट में, ठीक है। ये भी आपका वही रहेगा व्हेन।
आई जो है स्पीकर के लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन है, तो स्पीकर है कौन? ब्रिज। ठीक है, ब्रिज के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, अब ये बात है पास्ट की, तो ये अगर पास्ट में है तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पास्ट में ही रखेंगे। ठीक है, फिर आ गया ये यू कौन है? लिसनर। और यू कौन सा है? प्रोनाउन। यू प्रोनाउन होता है लिसनर का। ठीक है, और लिसनर यहाँ पे कौन है? शेफाली, तो शेफाली के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सी। अब कैन को चेंज करते हैं हम किसमें? क्योंकि यहाँ पे पास्ट था तो यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ कैन है, कैन को हम कुड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कुड गो। अब योर मतलब हर। ठीक है, हर होम। ठीक है, ये इस तरीके का चेंजमेंट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर एक एक्सरसाइज आपका यहाँ पे नोट करते हैं, उसको आप लोगों को और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। चलिए, अब ये लगभग 4 क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने पढ़े सीखे हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलिए, जैसे यहाँ पे वर्ड दिया गया है, अब अगर हम चलिए डायरेक्ट बात करते हैं। माधुरी सेड टू, अगर आगे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू दिया गया है। ठीक है, और इसका लिसनर भी है, स्पीकर भी है। आगे नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है ये इंटेरोगेटिव है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो सेड टू है या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, इनमें चेंजमेंट हो जाएगा। तो सेड टू दिया गया इंटेरोगेटिव में, सेड टू को हम आस्क्ड वगैरह में चेंज करते हैं, तो आस्क्ड लिख लिया हिम। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव जो है लेक्चर, लास्ट लेक्चर, उसमें आप देख सकते हैं हमने डिफाइन किया है, अगर इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 2 टाइप से होते हैं, एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक जो क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, क्लोजिंग डेट, ओपन एंडेड। तो ये अगर बात करें तो ये ओपन एंडेड है। ठीक है, तो ओपन एंडेड में जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड को ही हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन है? यू। अब यू कौन है? यू जो है प्रोनाउन है, और किसके लिए यूज करते हैं? लिसनर के लिए। लिसनर कौन है यहाँ पे? लिसनर है हिम। ठीक है, तो हिम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वाई, ही। अब ये पास्ट में टेंस है तो इसके अकॉर्डिंग ये भी पास्ट में चेंज हो जाएगा, तो आज का क्या हो जाएगा? आर का वॉज में, वाई ही वॉज लेट। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखें बीइंग लेट इज एंटी सोशल, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है, तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? एंड सेड दैट। ठीक है, अब ये बीइंग लेट इज एंटी सोशल अगर हम देखें तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, इज एंटी सोशल। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखें। रानी सेड। ठीक है, आप अगर यहाँ देखें फिर से वही इंटेरोगेटिव आ गया, तो कॉमा इन्वर्टेड को हम चेंज कर देंगे, इसमें सैड में ना करके आस्क में कर देंगे। ठीक है, आस्क्ड। ठीक है, अब ये इंटेरोगेटिव यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से था या हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो इफ या वेदर में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए, इफ द अर्थ वॉज राउंड। ठीक है, एंड said that आई कौन है? स्पीकर। स्पीकर कौन है? रानी। तो रानी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, सी थिंक, तो ये क्या है? थिंक। आई थिंक प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पास था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा? थॉट हो जाएगा। ठीक है, थॉट इट इज फ्लैट, तो क्या हो जाएगा? इट वॉज फ्लैट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिकल फैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं, तो इसमें चेंजमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइए, तरुण सेड कॉमेंट आई नीड नॉट कॉल माई फ्रेंड। अगर आप यहाँ देखें एक वर्ड लिखा है नीड नॉट, तो ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका जो ऑलरेडी पास्ट में ही होती हैं, इनका हम चेंजमेंट नहीं कर सकते। और कौन कौन से वर्ड हैं उनको भी हम यहाँ समझ लेते हैं। जैसे एक दिया गया हो आपका नीड नॉट, डेयर नॉट। ठीक है, हैड बेटर, had rather, would,
कुड, माइट, etc। इस तरीके के वर्ड दिए गए तो ये ऑलरेडी पास्ट में ही होते हैं, तो हम इनमें भी कोई चेंजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई क्या होना है, आई है स्पीकर, तो क्या हो जाएगा ही नीड नॉट कॉल माई, चेंज हो जाएगा हिज फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। सी सेड व्हाई आर यू एंग्जाइयस राम, वरी किल्स माइंड एंड हेल्थ। अगर हम यहाँ देखें तो राम का नाम लेके इन्होंने ये बात कही है, तो मतलब राम वहाँ पे मौजूद है, लिसनर है, तो क्या हो जाएगा सी। अब ये इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में। सी आस्क्ड किससे आस्क किया है, राम से। क्या आस्क किया है, अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन की तरह यूज कर लेंगे व्हाई। उसके बाद आपका असर्टिव सेंटेंस आता है, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले यूज करते हैं, सब्जेक्ट कौन है, यू। ठीक है, अब यू किसके लिए, लिसनर के लिए, लिसनर कौन है, राम, तो राम के अकॉर्डिंग चेंजमेंट प्रोनाउन का होगा ही। ठीक है, व्हाई ही वॉज एनेक्सियस एंड सी सेड, क्योंकि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के लिए हम सेड ही यूज करेंगे। ठीक है, एंड सी सेड। अब ये अगर हम देखें तो ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, वरी किल्स माइंड एंड हेल्थ, तो हम उसको वैसे ही हम बोल सकते हैं ये इसको कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, तो क्या लिख देंगे, वरी किल्स माइंड एंड हेल्थ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा जो भी टॉपिक हमने आज डिस्कस किया वो समझ आया हो। अगर नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है हमारी मेहनत में कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।